सकता है हुकूमत गिरफ्तार कर ले, जेल जाने को तैयार हूँ। इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद पर गुफ्तगू, कहा उनका स्टेमिना शरीफों से ज़्यादा है। एजेंसीज का ये काम नहीं कि फ़ोन टैप करके उसे रिलीज़ किया जाए, एजेंसीज का काम प्रोटेक्ट करना होता है। सदर ने अपने बयान की वजाहत कर दी है, सिर्फ तहरीक इंसाफ की फंडिंग लीगल और दीगर सियासी जमातों की 2 नंबर है। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन PTI का कहना था कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे को करप्शन केसेस में सज़ा होने वाली थी। FIA और NAB पर उन्होंने अपना आदमी बिठाकर 1100 अरब के केसेस ख़त्म किए। उनको बरी करने का मतलब यह है कि आप वाइट कॉलर क्राइम नहीं पकड़ सकते। ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की मंगल तक हिफाजती जमानत मंजूर। ऑडियो लीक्स झूठी हैं तो इदारों में लेकर जाएं, अब जलसे क्यों कर रहे हैं? इमरान खान अपनी ऑडियो टेस्ट कराएं, दावे ना करें। विफाकी वजीर साद रफीक का मशवरा, कहा इक्तदार बचाने की घटिया साजिश बेनकाब हो गई, पता नहीं क्या कुछ आना बाकी है। अब तो सदर आरिफ अलवी ने भी कह दिया कि कोई साजिश नहीं थी। इमरान खान लोगों को गुमराह करता और रियासत के खिलाफ उकसाता है। ईमानदार खुद लोगों का खरीदार निकला। इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। 9 साल से KP में हुक्मरान इमरान खान जवाब दे, स्वात में क्या हो रहा है? लाखों लोग निकले हुए हैं, KP हुकूमत की दर है। स्वात वालों को दहशतगर्दी भत्ताखोरी नामंजूर। बेअमनी, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। मैंगोरा चौक पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, सफ़ेद झंडे लहराए मुजाहरीन से इमल वली, मंजूर बिश्तीन, अफराज सियाब खदक, सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर ने खिताब किया और कहा कि ये 2010 नहीं है, हम अपना शहर अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, हमें अमन चाहिए, अमन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। 2 रोज़ कबल चारबाग में स्कूल वैन पर हमले में वैन ड्राइवर कत्ल और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। 2 रोज़ के धरने के बाद गुज़श्ता रोज़ मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मकतूल ड्राइवर की तदफीन की गई। अगर वहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है दिन ब दिन ख़राब हो रही है, तो ये अव्वलीन फ़र्ज़ जो है वो सूबाई हुकूमत का है। उसके बाद जाके किसी और एजेंसी का या किसी और हमारी डिफेंस फोर्सेस का जो ज़िम्मा बनता है, उनकी जो है वो जिम्मेदारी बनती है या ऑब्लिगेशन बनती है। हैरान हूँ कि क्या एक मरतबा फिर सवात को गुज़श्ता माजी के हालात की तरफ धकेला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इस वक्त कहाँ है? आज जिला सवात में इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारा वजीर आला जो खुद सवात का रहने वाला है, इतनी तकलीफ नहीं हुई कि वहां जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी के वाकयात की पार्लियामेंट में भी बाज़गश्त। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की है। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि स्वात में फिर दहशतगर्दी की लहर आई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ है? स्वात को एक बार फिर माजी की तरफ धकेला जा रहा है। अमन से मुतालिक कोई बात करे तो ये शोर करते हैं। वजीर आला खुद स्वात के हैं, उन्होंने स्वात का दौरा तक नहीं किया। सिंध के वजीर सईद गनी ने कराची वालों को ही सीवेज, पानी और सड़कों के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कराची के शहरी खुद स्ट्रीट लाइट्स निशाना लगाकर तोड़ते हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने उनकी तायद कर दी। कहा सीवेज सिस्टम में रुकावट डालने से मुताल्लिक सईद गनी की बात दुरुस्त है। जहांगीर रोड पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। रोड की मरम्मत जारी है। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक वजीर आला सिंध ने आज इजलास बुलाया है। साहब इतने तवील अरसे से जाहिर है कि इस पूरे हुकूमत का हिस्सा है। वो पहले तो आप इसका जवाब दें कि आपने कराची को पानी दिया। आप मुझे बताएं तो सही, आपने 14-15 साल में 120 बसें दी, वो भी कभी चलती हैं कभी रुकती हैं। चिंचियों के धक्के खाने पर आपने मजबूर कर दिया। रोज लोग गिरते हैं गढ़ों के अंदर। ये कराची के लोग जिम्मेदार हैं कि तीसरी मर्तबा आपके बिलवट मुर्तजा वहाब साहब ने जहांगीर रोड बनाई और गड़े पड़ गए उसमें। ये कराची के लोगों ने भर्तियां की हैं कि जिसके नतीजे में इस
एक हफ्ते में खत्म हो गई। क्या इसका जिम्मेदार कराची है? क्या शहर में बेअमनी के जिम्मेदार शहरी हैं? K4 मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार क्या शहरी है? जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने सईद गनी को आड़े हाथों ले लिया। कहा इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह करने में कराची वालों का क्या कसूर है? सईद गनी इस तरह की बातें ना करें बल्कि शफाफ इलेक्शन कराएं, शहर के तरक्याती मंसूबों के बजट का हिसाब दें। दिल को चीरती है गोली ने सिर्फ अमान की जान ना ली, 4 बच्चों को यतीम कर दिया, बूढ़े माँ बाप का सहारा भी छीन लिया। न्यू कराची का अमान सुबह 4 बजे वालिद को लेकर घर आ रहा था। लूट मार के दौरान डकैतों ने मार डाला। वालिद पुलिस से मायूस, चचा ने पूछा पुलिस क्या कर रही है, कब तक बेगुनाह बच्चों की लाशें उठाएं। सुरजानी टाउन में भी डकैती मज़ाहमत पर एक नौजवान का कत्ल। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डकैतों की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। कराची में 19 अफराद के कत्ल में मुलविस मुबैना उजरती कातिल लाहौर से गिरफ्तार। कार्रवाई में 3 मनशियात डीलर्स भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को चंद रोज कबल गुलबर्ग के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुबैना उजरती कातिल को टारगेट मिलने से कबल गिरफ्तार किया गया। सरकारी इदारों के ऑनलाइन डेटा से लैस डिवाइस तलाश सिंध पुलिस के हवाले। DIG IT परवेज चानियो कहते हैं बेगुनाह शहरी को थाने ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, शहरी का रिकॉर्ड उसी वक्त चेक कर लिया जाएगा। आजमाइशी तौर पर 50 डिवाइस थानों सिंध पुलिस के दीगर यूनिट्स को दी जा रही हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी हसास कौमी जिम्मेदारी वाला मामला है, किसी की ना सुने, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। काफली के चौधरी शुजात का वजीर आजम को मशवरा। शहबाज शरीफ ने कहा चौधरी साहब बिल्कुल ऐसा ही होगा। शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात का वजीर आजम से महंगाई में कमी का मुतालबा। कहा आपके साथ खड़े हैं मगर अवाम को रिलीफ दें। वजीर आजम ने कहा डार साहब ने आकर डॉलर की कीमत कम कर दी, अब महंगाई कम करने पर तवज्जो है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने गवाहों के बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। 161 के बयानात में किसी गवाह ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करा दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर काज़िकिस्तान पहुँच गए। आस्ताना एयरपोर्ट पर काज़िकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बाज़ेफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सीका के 6ठे सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर करेंगे। सीका रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का लॉन्ग मार्च का इसी हफ्ते ऐलान होने का दावा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि 16 और 23 अक्टूबर को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसलिए हो सकता है कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक चला जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सिंध के सैलाबजदा इलाके शानदान का दौरा। खैमा स्कूल में बच्चों और बच्चियों से मुलाकात की। कैंप्स में मौजूद मेहनतकश खवातीन से मिली। वजीर सेहत से नजरा पिचोहो, वजीर तालीम सरदार अली शाह और समाजी कारकुन शहजाद रॉय भी मलाला के साथ थे। वजीर आला सिंध ने मलाला यूसुफजई के सैलाबी इलाकों के दौरे को सराहा। पहले घर डूबे, फिर बीमारियां हमलावर हुई, अब खुले आसमान तले सर्द मौसम कैसे गुजरेगा? सखर के सैलाब मुतासरीन को एक इम्तिहान ख़त्म होने से पहले अगली आजमाइश का सामना। नहर किनारे आबाद पनागुज़ीन कहते हैं कि रात में मच्छरों की बोहतात से बच्चे बुखार में मुब्तला हैं। न कंबल है न गर्म कपड़े। सर्दी के जोर पकड़ने से पहले मुनासिब इंतज़ाम करने का मुतालबा। राजनपुर से सैलाबी पानी तो निकल गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात ना ख़त्म हो सकीं।
सैलाब के बाइस चक गबोल की बस्ती खंडरात का मंजर पेश करने लगी। घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले अपने बच्चों के हमरा जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत बस घर की छत में। थर का सहरा, खुला आसमान और तपती रेत पर रहना सैलाब मुतासरीन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। थर पार करके रेतीले टीलों पर 2 माह से पनाह गुज़ीर सैकड़ों खानदान शदीद मुश्किलात से दो चार। सैलाब मुतासरीन पीने के साफ पानी को भी तरस गए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर इलाकों से पानी निकाले ताकि घरों को वापसी मुमकिन हो सके। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों पर काबू पाने के लिए पाक फौज का मच्छर कुश हथियार इस्तेमाल होगा। विफाकी वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक मच्छर कुश केमिकल मॉस्केल पाक फौज की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो मच्छरों का लार्वा ख़त्म करता है। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने रेस्टो से कई टन मॉस्केल केमिकल खरीद लिया। मॉस्केल इंसानों के लिए महफूज और ड्रैप से मंजूर शुदा है। इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में आग फूड कोर्ट के रेस्टोरेंट में लगी। इमारत के इमरजेंसी एग्जिट की जगह मुनासिब रोशनी का इंतजाम नहीं था। आखिरी फ्लोर तक हवा के अखराज का इंतजाम भी नहीं था। टॉप फ्लोर पर वेंटिलेशन न होने के बायस धुआं भरा। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। शॉपिंग मॉल के टॉप फ्लोर पर वेंटिलेशन का निज़ाम बनाने की तजवीज़। कराची में नौजवान के कत्ल के केस में वालिदैन को 32 साल बाद इंसाफ मिल गया। नौजवान शकील को 24 अप्रैल 1990 को गिरफ्तार करके CIA सेंटर लाया गया था। पुलिस के बदतरीन तशद्दुद से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। जुडिशल इंक्वायरी में पुलिस एहलकारों को जिम्मेदार करार दिया गया था। अदालत ने मकतूल के अहले खाना को 2 करोड़ 8 लाख से ज़ायद रकम की अदायगी के लिए स्टेट बैंक को सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काटने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक ने सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काटकर चेक नाजिर सिंध हाई कोर्ट को जमा करा दिया। रावलपिंडी में डेंगू वायरस ने एक मरीज की जान ले ली। पंजाब में इस साल अब तक डेंगू बुखार से मरने वालों की तादाद 13 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू के मजीद 359 मरीज सामने आए। रावलपिंडी से 132, लाहौर से 102 और गुजरावाला से 54 अफराद में डेंगू की तस्दीक की गई। महकमा खुराक की मुबैना गफलत। कंबर शहदाद कोट की तहसील वाड़ा में बारिश के पानी से हजारों मन गंदुम खराब हो गई। खुश्क करने के लिए बाहर फैला दी गई। अहले इलाका का कहना है कि 7 फुट पानी में गंदुम डूबी रहने से ताफुन पैदा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर विशन दास के मुताबिक बारिशों के दौरान गंदुम के ज़खायर को तरपालों के जरिए ढांप दिया गया था। जिले भर के गोदामों में खराब होने वाली गंदुम का सर्वे करवाया जा रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 29 पैसे की कमी, $1 217 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर $218 रुपये 50 पैसे का हो गया। अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह दिन। तैयारा हाईजैक करने के इल्ज़ाम में आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने जमहूरियत का तख्ता उल्टा। नवाज शरीफ का खात्मा करके मार्शल लॉ लगाया। नवाज हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ लगाया। वज़ीर आज़म को कैद कर दिया गया। जमहूरियत पसंदों का कहना है कि 2 दहाई पहले जमहूरी अमल सबोटाज न किया जाता तो आज मुल्क को गंभीर मसाइल का सामना न होता। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह तिहाड़ जेल में शहीद हो गए। उनकी गायबाना नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वो गुज़िश्ता कई बरस से जाली केसेस में कैद थे। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ भट्ट कहते हैं कि अल्ताफ शाह जेल में इलाज की सहूलत न होने के बायस शहीद हुए। उनकी शहादत लम्हा फिक्रिया है। तीन मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से हरा दिया। 209 रन के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 160 रन बना सकी। बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन 70 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज में पाकिस्तान का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। इवेंट का फाइनल जुमे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।